आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। आपको तो पता ही है, चैप्टर 9th है और क्लास 6th है, हिस्ट्री की बुक है। तो आज का हमारा सब टॉपिक है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट की क्या स्टोरी है? The rich glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. जो सिल्क कपड़ा था, ये पुराने ज़माने में बहुत ही कीमती माना जाता था। इसका कीमती क्यों माना जाता था? इसका जो कलर है बहुत ग्लॉसी होते हैं, स्मूथ होता है। ये टेक्सचर इसका बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम कपड़ा होता है, देखने में बहुत रिच लगता है। तो इसी वजह से ये वैल्यूड है, कीमती है। बहुत सी सोसाइटीज़ में इसको कीमती माना जाता है। मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो जो सिल्क बनाने का जो प्रोसेस था, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स। जो रॉ सिल्क है, सिल्क से जो पहले जो इसका रॉ मटेरियल होता था, वो कोकून से लिया जाता है, ऑफ कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म। फिर इसको स्पन इनटू थ्रेड, फिर इसको थ्रेड बनाया जाता था इसका, एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, और उसके बाद इससे इसका कपड़ा बुना जाता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो। 7000 साल पहले सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी वो चाइना में इन्वेंट हुई। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, हजारों सालों तक चाइना वालों ने इस सीक्रेट को राज रखा, इस मेथड को राज रखा। उन्होंने इसको बहुत ही छुपा के हिफाजत से रखा, किसी दूसरी कंट्री को पता नहीं चलने दिया कि इसका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है इसको बनाने का। चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट। चाइना, जो ये चाइना रूट है, ये मैप है। तकरीबन आपको इस मैप में बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी। चाइना कहाँ पे है, कुशानास कहाँ पे हैं, सिल्क रूट कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ये सिल्क रूट है। तो some people from China who went to distant lands on foot। तो क्या करते थे, कुछ लोग चाइना से पैदल चल के दूर दराज दूसरी जगहों पे, दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे। कुछ लोग पैदल चलते थे, कुछ घोड़ों पे चढ़ के जाते थे, कुछ ऊँटों पे, कैमल्स पे चढ़ के जाते थे। कैरिड सिल्क विद देम, वो अपने साथ सिल्क लेकर जाते थे। द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। जो ये जिस रास्ते से ये जाते थे, तो इसी का नाम सिल्क रूट पड़ गया। तो the path they followed came to be known as the Silk Route. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to rulers in Iran and West Asia. जो चाइनीज़ रूलर थे, चाइना के जो रूलर थे, ये गिफ्ट बेचते थे ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स को। क्या गिफ्ट में क्या बेचते थे? ये सिल्क बेचते थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क, फिर वहाँ से जो सिल्क कैसे बनाया जाता है, इसकी नॉलेज फैलने लगी, स्प्रेड फर्दर वेस्ट। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, वेयरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। रोम के लोगों में और वहाँ के रूलर्स में ये एक फैशन बन गया। 2000 साल पहले ये फैशन बन गया, सिल्क पहनना एक फैशन बन गया। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही कीमती हुआ करता था। एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, तो इसको कई तरीक़ों से चाइना से लाया जाता था। अलॉन्ग डेंजरस रोड्स, ख़तरनाक रास्तों से लाया जाता था। थ्रू माउंटेन्स, पहाड़ों से, एंड डेजर्ट्स, रेगिस्तान से। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। जो लोग इस रास्ते से आते थे,
जो लोग इस रास्ते पे रहते थे, तो वो इन लोगों से, जो ट्रेडर आते थे सिल्क लेकर चाइना से, तो ये लोग इनसे पेमेंट मांगते थे, तभी उन ट्रेडर्स को वहाँ से जाने देते थे। ये जो लुक एट मैप 6 पेज 76 एंड 77, ये है मैप 6 पेज नंबर 76 और 77, ये 2 पेज पे मैप है। इसमें आपको यहाँ चाइना भी मिलेगा और सिल्क रूट भी पता चलेगा। विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांच, तो ये ब्रांच भी है ना इसकी, तो ये सिल्क रूट और इसकी ब्रांच भी है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट, तो बहुत कुछ राजा इसके जो ये रूट था इसके लार्ज पोर्शन को, बड़े हिस्से को कंट्रोल करना चाहते थे, कोशिश करते थे। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, तो वो इसलिए करते थे कि उनको वहाँ से टैक्स वसूल होता था। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट, तो उनसे उनको गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स मिलते थे जो वहाँ से ट्रैवल करके उस रास्ते से जाते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स, तो बदले में इनको उन ट्रेडर्स को क्या मिलती थी? प्रोटेक्शन मिलती थी और उनको जाने दिया जाता था। ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रॉबर्स, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। जो ट्रेडर्स वहाँ से गुजरते थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। एक तो उनको जाने दिया जाता था, और अटैक बाय रॉबर्स, लुटेरों से बचाया जाता था उनको। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वेयर द कुशानास, तो जो सबसे अच्छे जो रूलर थे, कंट्रोल करते थे इस सिल्क रूट को, वो थे कुशानास, हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो, जिन्होंने 2000 साल पहले कुशानास ने सिल्क रूट को कंट्रोल किया, रूल किया। किस पे रूल किया उन्होंने? सेंट्रल एशिया पे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वेयर पेशावर एंड मथुरा, तो उनके 2 बड़े सेंटर थे पावर के, वो थे पेशावर और मथुरा। टक्सिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, तो जो टक्सिला था तो वो भी उनके किंगडम में, उनकी सल्तनत में था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, तो क्या हुआ? ड्यूरिंग देयर रूल, जो कौन थे? कुशानास थे ना, इनके दौर में जो सिल्क रूट था उसकी एक ब्रांच निकाली गई, जिसको एक्सटेंड कहाँ तक किया गया? उसको एक्सटेंड किया गया सेंट्रल एशिया से डाउन टू द सी पोर्ट्स तक, एट द माउथ ऑफ, जो सी पोर्ट फिर वो कहाँ पर पहुँचता था? वो रिवर इंडस तक पहुँचता था। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स, फिर वहाँ से सिल्क को शिप में डालकर वेस्टवर्ड्स लिया जाता था, टू द रोमन एम्पायर में लिया जाता था। द कुशानास वेयर अमंगस द अर्लीस्ट रूलर्स, तो कुशानास में पहले रूलर्स कौन थे सब कॉन्टिनेंट में, जिन्होंने इशू किए क्या? गोल्ड कॉइन्स। वो कौन थे? वो कुशानास थे। हमारी कंट्री में कुशानास थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। दीज वेयर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट, तो ये सिल्क रूट में इस्तेमाल किए जाते थे ट्रेडर्स के ज़रिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। ये हो गया सिल्क रूट, इसकी ब्रांच, ये मैप है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।